नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज एक चर्चा करते हैं बड़े ही जिसको कहें कि टॉक ऑफ द टाउन, हर जगह एक चर्चा हुई पड़ी है और वो है व्हाट्सएप के इस्तेमाल को लेकर के। 8 फरवरी लास्ट डेट दी जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप एक्सेप्ट करना चाहें ना करना चाहें। एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप सर्विसेज मुहैया हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा अजीब सा लगता है आमतौर पे। वैसे भी हम जितने भी ऐप्स यूज़ करते हैं सब में हमको एग्री करना एक मजबूरी सी होती है। यूज़ करना है तो एग्री करिए, नहीं करना है तो बात ख़त्म होती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है मित्रों कि जिस दिन हमें ये इंटरनेट की सुविधा मिली और धीरे धीरे हम इस्तेमाल करना चालू हुए, फ्री शिप्स, जो सारी दुनिया में फ्री जितनी भी चीज़ें हैं मित्रों, ये निश्चित रूप से इसकी आज नहीं तो कल आपसे कीमत वसूली जाएगी, कैश में या काइंड में। यहाँ अगर आपसे कैश में नहीं ली जा रही है तो निश्चित रूप से काइंड में ली जा रही है। और यहाँ काइंड का मतलब है that your data is going to be shared with Facebook so that they can align their advertisements. आपका डेटा इस्तेमाल होगा, आपके चॉइसेस इस्तेमाल होंगे, आपके प्रेफरेंसेस इस्तेमाल होंगे। उन सब के बेसिस पे आपको फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि फेसबुक और गूगल एक अपने आप में दोनों कंपटीशंस में हैं। 2009 में जब व्हाट्सएप आया और कुछ स्ट्रेटजी के तहत ही फेसबुक ने उसको परचेज किया था, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यही थी कि इसकी एक बार लोगों को आदत पड़ जाएगी, जब इसके बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने पर लग जाएंगे तब ही इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाएगा। एक ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत था मित्रों। ये बात हमको आज समझना होगी कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आज की तारीख में एक प्रकार का हमारा एक एडिक्शन है। ये हम सुबह सुबह उठते हैं और हमें व्हाट्सएप चला करके देखना होता है, कई सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजना होते हैं, कई रिलीजियस टेक्स्ट और बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट हम इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं। और मेजॉरिटी पीपल जो है गुड मॉर्निंग मैसेजेस और ये सब चीज़ें सुबह सुबह उठते से ही होती हैं। और इन सब चीज़ों की हमें इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही व्हाट्सएप हमसे इसी दिन का हमारा इंतज़ार फेसबुक कर रहा था कि जब तक आपको इतने एडिक्शन नहीं हो जाए कि आपको हम ये चॉइस ही ना दें कि आपको एग्री करना ही है, तो आप एग्री करेंगे और उसके बाद भी व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा है फेसबुक, ये हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगले 8 दिन तक उससे रिलेटेड हमको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते रहते हैं। सपोज़ करें आप booking.com पे जाकर के अगर ढूंढते हैं तो आपको और भी काफ़ी सारे ऐप्स नज़र आने लगते हैं जिनमें बुकिंग की जा सकती है। अब booking.com पे गए होटल बुकिंग के लिए, आपने किसी शहर के लिए बुकिंग करना चालू करी और भी कई सारे होटल्स की लिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आने लग जाती हैं। तो ये एक निश्चित हिरार्की के तहत होता है मित्रों। और ये डेटा जो हम व्हाट्सएप पे हमारी पर्सनल चैट्स के रूप में हम जो चर्चाएं करते रहे हैं, ये सब जो है शेयर होती अब रहेंगी व्हाट्सएप के ज़रिए भी। यही चीज़ें अभी तक फेसबुक पे भी होती रही, यही चीज़ें अभी तक गूगल पे भी होती रही, और अब व्हाट्सएप की चैट्स भी आपकी फेसबुक, चूँकि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक इज़ द ओनर ऑफ व्हाट्सएप नाउ। तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए। Shall we accept or we should not? Shall we discontinue using WhatsApp
और वी शुड शिफ्ट ऑन सिग्नल और टेलीग्राम। आई थिंक टेलीग्राम में आप और हम में से कई लोग हैं, जितने लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक मैं भी कुछ पिछले 3-4 साल से टेलीग्राम यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन व्हाट्सएप के कुछ अपने डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं और टेलीग्राम के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। सिग्नल एक नया पॉप आउट हुआ है। एलन मस्क ने उस दिन ट्वीट किया जिस दिन व्हाट्सएप ने इस चीज़ को सर्कुलेट किया, डिक्लेयर किया कि अब से 1 महीने तक 7 जनवरी को ये कहा कि 8 फरवरी के बाद या तो आपने एग्री कर लिया होगा तो व्हाट्सएप सर्विस आपको कंटिन्यूड रहेगी, और या आपने डिसकंटिन्यू आपकी सर्विसेज हो जाएंगी अगर आपने एग्री नहीं किया होगा तो। एलन मस्क ने एक ट्वीट करा कि सिग्नल कैन सब्स्टिट्यूट द यूसेज ऑफ व्हाट्सएप। जितना डर फैलाया जा रहा है, मेरा आप सबको यही मैसेज देने का मकसद है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था कि काफ़ी सारे अप्रीहेंशंस हैं व्हाट्सएप को लेकर के। तो व्हाट्सएप हमने यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 8 फरवरी तक की हमें लास्ट डेट दी गई है उनकी टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हमारा अकाउंट क्लोज डाउन कर देंगे। तो यहाँ ये समझने वाली बातें हैं मित्रों कि उन्होंने जो नया सर्कुलर अभी इशू किया है इसमें बहुत क्लियर उन्होंने बातें कही हैं कि ये आपके जो प्रेफरेंसेस हैं उन डेटा का इस्तेमाल केवल बिजनेस के लिए किया जाएगा। तो जिनके बिजनेस अकाउंट्स हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ लागू होती है। बहुत क्लियरली उन्होंने ये बात डाली है दैट व्हाट्सएप कैनॉट सी your private messages or hear your calls, neither Facebook। अगला पॉइंट उन्होंने डाला है WhatsApp does not keep logs of who everyone is messaging or calling you। WhatsApp does not share your contacts with Facebook। You can set your messages to disappear। WhatsApp cannot see your shared location, neither Facebook। WhatsApp groups remain private। You can download your data। तो मित्रों, ये बहुत स्पष्ट है, ये तमाम कन्फ्यूजन्स से अपन बाहर आ जाएं। कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। जो लोग टेलीग्राम में जाना चाहते हैं, सिग्नल का यूज़ करना चाहते हैं, बेशक करें। नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और जिसको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वो वहाँ पे रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस डर से आप बाहर आ जाएं। मैं देख रहा था काफ़ी सारे कुछ चीज़ें बड़े बड़े चैनल्स वाले इस प्रकार से चला रहे हैं और इस डर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। ये देखिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि हम सभी उस साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम तभी संभव है जब आपने कोई चीज़ समझी नहीं हो और आपने यस को क्लिक कर दिया हो। प्रयास कीजिए मित्रों कि आप कोई भी चीज़ जब तक आपने नहीं समझी है, यस को एटलीस्ट क्लिक ना करें, नो को क्लिक कर दें भले, क्योंकि आपके पास फिर एक चांस रहेगा उसको समझने का, अगर कोई चीज़ आपने नहीं समझी है तो। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि वर्तमान जो डिस्कशन अभी चल रहे हैं इसको हम एक सिग्नल में जाना है। अपने तमाम मित्रों को आप इन्फॉर्म कर दें, मैं सिग्नल पे शिफ्ट हो रहा हूँ। लोग आपके साथ जो भी जुड़े रहना चाहते हैं सिग्नल पे जा सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप पे बने रहने के अभी भी इच्छुक हैं, उनका मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए ये प्रयास करना चाहता हूँ कि ये उनके स्पष्ट जानकारी में हो। ऐसा कोई भी प्रयास, व्हाट्सएप अपना बिजनेस क्यों खोना चाहेगा, फेसबुक अपना बिजनेस क्यों खोना चाहेगा? ये बात सत्य है कि वो डेटा बिजनेस अकाउंट्स का फेसबुक के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, जो चॉइसेस हैं, उनको वो समझ पाएँ
और उसके अनुसार आपको एड्स फेसबुक पे भी दिखा सके, जो गूगल पे अभी ऑलरेडी हो रहा है। कोई भी ऐसी नई चीज आपके साथ नहीं हो रही है। तो मित्रों, इस चीज को समझें और डरने का कोई रीजन, कोई कारण नहीं नजर आता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद मित्रों। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और भी विस्तृत जानकारी इस पर अगर आवश्यकता महसूस हुई तो अपडेट करता रहूँगा। लेकिन मुझे चूँकि मेरे भी काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और क्रिएट किए हुए हैं जिनमें मैं एडमिन्स वगैरह भी हूँ, तो उनके लिए ये बहुत जो उनके दिलो दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है, हमारे ग्रुप से यथावत जारी रहेंगे और भी सभी लोग रख सकते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।